बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वांटेड। इस कहानी की शुरुआत में हमें वीजली गिब्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी डेस्क की जॉब से और अपनी बॉस से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे कई बार पैनिक अटैक्स भी आते हैं जिसकी वो मेडिकेशन लेता है। वीजली की परेशानी का एक कारण ये भी होता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड धोखा दे रही होती है। दरअसल वीजली का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम बैरी है जो उसी के साथ काम करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब रिलेशनशिप में आ चुकी है। वीजली की जिंदगी में हर जगह परेशानी है और एक दिन वीजली जब सुपरमार्केट में होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फॉक्स है। वो वीजली को बताती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिन्होंने उन्हें मारा है अब वो लोग तुम्हें भी मारना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन फॉक्स उसे बचा लेती है। वीजली बहुत डरपोक होता है इसीलिए यहाँ से भाग जाता है और जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तभी एक ट्रक उसकी तरफ आता है जो उसे मारना चाहता है, पर इससे पहले कि ट्रक उससे टकराता फॉक्स अपनी गाड़ी को घुमाते हुए वीजली को गाड़ी में बिठाती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन अब भी ट्रक उनका पीछा कर रहा होता है और सामने पुलिस की गाड़ियां होती है। लेकिन फॉक्स बहुत अच्छी ड्राइवर है, वो गाड़ी को उन गाड़ियों के ऊपर से उछाल कर यहाँ से निकल जाती है। वीजली इस पूरे इंसिडेंट से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब फॉक्स उसे एक फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर फॉक्स की टीम के और भी कई सारे लोग होते हैं और इनका लीडर भी होता है। दरअसल फॉक्स के पिता भी इन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा थे और अब इनका जो लीडर होता है वो वीजली से कहता है कि तुम्हें मक्खियों पर निशाना लगाना होगा जो डस्टबिन में होती है। वीजली कहता है कि मैंने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई, पर ये वीजली को गन पॉइंट पर लेकर उससे गन चलवाते हैं और वीजली कई फ्लाइज को मार देता है। इसके बाद वीजली उसी गन को लीडर के ऊपर तान देता है। लीडर कहता है कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया, वो कौन था हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद वीजली यहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ एक सपना था, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, क्योंकि अब भी उसके पास वो गन होती है। साथ ही उसके अकाउंट में बहुत पैसे भी आ गए होते हैं जिससे वो खुश होता है। अब वीजली ऑफिस जाता है और अपने सिस्टम में अपने पिता की मौत की खबर देखता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता किस तरह के काम करते थे और तभी वहां पर उसकी वो फीमेल बॉस आ जाती है जो हमेशा उस पर चिल्लाती है। लेकिन इस बार वीजली उसकी एक बात नहीं सुनता, उसे करारा जवाब देता है और इसके बाद वो कीबोर्ड लेकर सीधा अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसने उसे चीट किया था। वो उसके मुंह पर कीबोर्ड मारकर वहां से निकल जाता है। वीजली के पास अब बहुत पैसे हैं इसीलिए उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके और फॉक्स के वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। तभी वहां पर फॉक्स आ जाती है और वो उसे अपने साथ एक कपड़ों की फैक्ट्री में ले जाती है जहां पर इनका बॉस भी होता है जिससे एक दिन पहले वीजली मिला था। वो वीजली को कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में, अब तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके बाद फॉक्स वीजली को एक दूसरे आदमी के पास ले जाती है जो वीजली को एक चेयर से बांध देता है और इसके बाद बहुत बुरी तरह से उसे मारता है। वीजली को बहुत दर्द होता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। दरअसल ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, पर ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं रुकती। इसके बाद भी उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसे मोम के अंदर भी डाल दिया जाता है ताकि उसके घाव जल्दी से भर जाए। हालांकि वीजली को बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वो अपने आप को इन सब लोगों के सामने पूरी तरह से निसहाय समझता है और अब फॉक्स उसे एक गन ट्रेनर के पास ले जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वीजली ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। इस बात से फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो वीजली को बहुत बुरी तरह से मारती है और अब वीजली को बॉस के पास ले जाया जाता है। बॉस वीजली को कहता है कि जब तक तुम अपने अंदर से नहीं सीखोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे और वो वीजली के पिता की फोटो उसे देता है। वीजली के पिता बहुत ही बहादुर थे और अब वीजली तय करता है कि वो भी अपने पिता जैसा बनेगा। दरअसल ये जो ग्रुप होता है ये उन लोगों को मारता है जो समाज में बुरे काम करते हैं ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। और वीजली को जो पैनिक अटैक्स आते हैं उसे फॉक्स बताती है इसकी मदद से तुम अपनी सुपर पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और अब वीजली तय करता है कि वो भी अपने पिता की तरह बनेगा, वो समाज से बुरे लोगों को खत्म करेगा। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, वो पूरे दिल और दिमाग से ट्रेनिंग करता है, वो दिन रात एक कर देता है और कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अब वीजली पूरी तरह से ट्रेंड हो गया है। फॉक्स और बॉस उसकी ट्रेनिंग का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। वो उसे एक बोर्ड के सेंटर पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं लेकिन फॉक्स उसके बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें स्विंग करके गोली चलानी होगी, यानी गोली को घूमते हुए अपने निशाने तक, अपने टारगेट तक जाना होगा। हालांकि वीजली पहले मना कर देता है लेकिन फोर्स करने पर वीजली मान जाता है
और वो गोली को स्विंग करके चलाता है, जिससे गोली फॉक्स के साइड से निकलकर सीधा टारगेट पर यानी कि सेंटर पर लग जाती है। ये देखकर बॉस और फॉक्स दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। बॉस की जो यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री होती है, इन्हें इसी कपड़े के थ्रू सीक्रेटली नाम आते हैं और उन लोगों को ये मार देते हैं। और अब इनके सामने एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट को मारने का काम वीजली को दिया जाता है। वीजली और फॉक्स उस आदमी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और जब वीजली उस पर टारगेट लगाता है तो वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी को नहीं मारा और वीजली को ये भी नहीं पता होता कि निर्दोष है या दोषी। तभी उसे फॉक्स बताती है कि जब मैं छोटी थी तो इस आदमी ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं कई सालों से इस आदमी के नाम का इंतजार कर रही थी और आज हमारे पास नाम है। ये सारी बातें जानने के बाद वीजली उस आदमी को मार देता है और इसके बाद वीजली एक एक करके कई सारे लोगों को मार देता है और एक बार फिर से उस पर वही आदमी हमला करता है जो पहले भी उसे मारना चाहता था। इसका नाम मिस्टर क्रॉस होता है। वीजली अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन क्रॉस उसके कंधे पर गोली मारकर उसे बेहोश कर देता है और तभी वहां पर फॉक्स और बॉस आ जाते हैं। वीजली को कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन जिस बुलेट से वीजली को मारा गया था वो एक खास बुलेट होती है। वीजली बॉस को और फॉक्स को बताता है कि इस बुलेट में एक क्लू है जिससे मैं एक जगह पहुंच सकता हूं। उस कातिल ने जानबूझकर मुझे इस बुलेट से मारा है ताकि मैं उससे मिलने उस जगह पर जाऊं और मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ फॉक्स भी जाएगी, लेकिन वीजली मना कर देता है और अकेला उस जगह से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉस फॉक्स से कहता है कि इस बार नाम वीजली का है और तुम्हें उसे मारना होगा। इसीलिए फॉक्स भी उसके पीछे चली जाती है। वही वीजली ट्रेन में उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका नाम क्रॉस है, जो उसे मारना चाहता था और यहाँ इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में फॉक्स भी चलती ट्रेन के अंदर अपनी गाड़ी डाल देती है, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके कई डब्बे पटरी से नीचे ब्रिज से लटक जाते हैं, जिससे वीजली नीचे लटक जाता है और जैसे उसका हाथ छूटता है क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वीजली को लगता है कि ये उसे मारना चाहता है, इसीलिए वीजली उसे गोली मार देता है। और जब वीजली ऊपर आता है तो क्रॉस उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर वीजली हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर फॉक्स भी आ चुकी होती है और फॉक्स कहती है कि हाँ ये तुम्हारे पिता है। वीजली फॉक्स से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पिता को मारने के लिए मुझे क्यों चुना। वो कहती है कि अगर हम किसी और को क्रॉस के पास भेजते तो क्रॉस उसे मार देता। क्रॉस को तुम सिर्फ इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा। और इससे पहले कि फॉक्स अब वीजली को भी मारती, वो ट्रेन के बेस पर गोली चलाता है और पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाता है। वीजली की जब आंखें खुलती है तो वो अपने नेबर के घर पर होता है, जो उसके पिता को, उसके पिता के कामों को, सबको अच्छे से जानता है। और वो वीजली को बताता है कि तुम्हारे पिता कभी तुम्हारे पे हमला नहीं करना चाहते थे, वो तुम्हारे आसपास रहते थे ताकि तुम्हें बुरे लोगों से बचा सके, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहे थे। पर फॉक्स ने और उसके बॉस ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया, अपने सारे गलत काम तुमसे करवाए और साथ ही तुम्हारे पिता की हत्या तुमसे करवा दी। वीजली को यहाँ पर पता चलता है कि उसके पिता की हत्या की जो न्यूज थी वो सब का सब उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई थी। ये जो नेबर होता है वो वीजली को बताता है कि तुम्हारे पिता कभी इन्हीं के साथ काम किया करते थे, वो गलत लोगों को मारते थे और एक दिन कपड़े में बॉस का नाम आया, लेकिन बॉस ने उस नाम को बदल दिया। जब तुम्हारे पिता को ये बात पता चली तो बॉस के खिलाफ हो गए, इसीलिए बॉस हमेशा उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वो खुद गलत इंसान था और तुम्हारे पिता से अपनी जान बचाना चाहता था। अब यहाँ पर वीजली के पिता का एक सीक्रेट रूम भी होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के हथियार होते हैं और एक डायरी भी होती है जिसमें उसके पिता ने बॉस को मारने का पूरा प्लान लिखा होता है। और अब वीजली तय करता है कि वो बॉस को मारेगा। अपने पिता के प्लान के मुताबिक वो बहुत सारे पीनट बटर्स को खरीदता है, जिससे वो बहुत सारे जंगली चूहों को पकड़ता है और अब वो जंगली चूहों की बॉडी पर टाइम बॉम्ब बांधकर उन सबको बॉस की मिल के अंदर भेज देता है। और जब सब चूहे बॉस की मिल के अंदर चले जाते हैं तो वो पूरी मिल को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा होता है और अब वो बॉस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो बॉस के बहुत सारे लोगों को मार देता है और अब वो बॉस तक पहुंच जाता है। बॉस उसके सामने होता है, लेकिन तभी यहाँ पर फॉक्स और बॉस पर भी लोग आ जाते हैं जो वीजली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वीजली उन सबको कपड़े का वो टुकड़ा दिखाता है जिसमें बॉस का नाम लिखा होता है। फॉक्स ये जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब बॉस फॉक्स को और अपने दोनों साथियों को उनके नाम के कपड़े दिखाता है और कहता है कि हर किसी के नाम का कपड़ा आया था, इसीलिए मैंने अपने साथ तुम सबको भी बचा लिया। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो तुम वीजली को मार दो या फिर खुद अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहकर बॉस यहाँ से निकल जाता है।
फॉक्स के दोनों साथी अभी तय करते हैं कि वो वीजली को मार देंगे, पर तभी फॉक्स अपनी गन निकालती है और वो वीजली की तरफ गोली चलाती है, लेकिन गोली उसने स्पिन करके चलाई होती है जो वीजली के सामने से घूमते हुए फॉक्स के दोनों साथियों को लगती है और इसके बाद फॉक्स को भी लग जाती है। दरअसल फॉक्स ने अपने आप को भी जानबूझकर मारा होता है क्योंकि पीछे से ऐसे ऑर्डर्स होते हैं और इनके नाम के ऑर्डर्स इसलिए आए होते हैं क्योंकि बॉस ने इनसे कई सारे ऐसे कत्ल भी करवाए होते हैं जो कि पीछे से ऑर्डर्स नहीं थे। बॉस ने अपने फायदे के लिए काम किया था और अब वीजली किसी भी तरह से बॉस तक पहुंचकर उसे खत्म करना चाहता है, पर बॉस उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वीजली अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तभी बॉस उसके पीछे से आकर उसके सर पर गन तान देता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। वो वीजली को पलटने के लिए कहता है और जब वीजली पलटता है तो वहां पर वीजली नहीं बल्कि कोई और होता है और अगले पल वो अपने पैरों के नीचे देखता है जहां पर एक क्रॉस का निशान होता है। इसका मतलब यह है कि टारगेट के यहाँ पर आते उसे गोली मार दी जाएगी। बॉस ये बात समझ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वीजली दूर से उस पर गोली चलाता और उसे मार देता है और इस तरह से वो अपने पिता की मौत का बदला और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करता है। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।